नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग, नमस्कारम। मैं सुधांशु पांडे आप सभी का आज की क्लास में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ्स विद सुड में। आज की क्लास में बेसिक ऑफ साइंस का टॉपिक चल रहा है। ग्रेड आप कॉमन मान सकते हो, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सभी क्लास के लिए क्लासेस हैं। खासतौर पे 9th के लिए आप कह सकते हैं। मोशन चैप्टर हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं और इसी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग 7th या 8th ग्रेड में है तो ये खास तौर पे आपके लिए है, और 9th में है तो आप थोड़ा थोड़ा करके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें छोटी मोटी जो पुरानी मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस करी थी, मेरे साथ क्लास में जुड़ी हुई हैं अनन्या, राघवी, कियान और अक्षत। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अब तक बता दिया था कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, डिस्टेंस तो हो गई लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच में, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, फिर मैंने आप लोगों को बताया था स्पीड होती है। स्पीड क्या होती है दोस्तों, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जहां पे एस क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। जैसे मैं लिखते जा रहा हूं साथ साथ लिखते जाना, कोई सोचे कि हाँ मुझे तो पता है। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी दोस्तों वो भी v से ही डिनोट करते हैं, लेकिन वहां भी s अपॉन t लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो s होता है वो क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी। फिर मैंने आपको एक ग्राफ और बताया था, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। क्या था, y इज इक्वल टू ax प्लस b का फॉर्म था, जहां पर दोस्तों a क्या होता था, रेट। इसी को हम कभी कभी स्पीड भी बोल देते थे, इसी को दोस्तों हम लोग स्लोप भी बोल देते थे, इसी को दोस्तों हम y अपॉन एक्स भी बोल देते थे, और इसी को हम tan थीटा भी बोलते थे। 6 हो गए थे, 1 2 3 4 5, 5 ही है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल दो आप चाहे तो। ठीक है, वही y अपॉन एक्स, सेम ही बात है। अगर मैं b की बात करूंगा, b क्या होता था दोस्तों, b याद है, अनन्या बताओ b क्या होता था ax प्लस b में। कांस्टेंट। ना बेटा, अच्छा चलो ठीक है, कांस्टेंट भी होता था, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो है y इंटरसेप्ट होता था। क्या बोलते थे, y इंटरसेप्ट। b वो वैल्यू देता है जब x को हम 0 रखते हैं, और अगर मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा ग्राफ दिखाऊं, ठीक है, ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको x बोलते हैं, जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं y। वर्टिकल एक्सिस में हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है 0 है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे y की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या है, 0 है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे सर ये तो हमें नहीं पता, लेकिन y 0 है। ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं पता सर, पर y वाला 0 होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर पूछूंगा तो आप बोलोगे सर x वाला तो 0 होगा, y वाला नहीं पता। तो ये क्या होगा, 0, b। क्या होगा, 0, b। ये वो वैल्यू देगा जब ग्राफ आपका x एक्सिस को y एक्सिस को टच करेगा। y इंटरसेप्ट का मतलब ग्राफ आपका y एक्सिस को टच करेगा। ठीक है,
फिर अगर हम बोलें कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, तो एक्स इंटरसेप्ट याद है बच्चों क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए पे इस ग्राफ की वैल्यू 0 हो जाती थी। याद आ रहा है? अगर मैं x को माइनस बी अपॉन ए रख दूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। मैं आप लोगों को एक ग्राफ देता हूं, देखो बच्चों, मैंने बोला y इज इक्वल टू 5x माइनस 6, सॉरी 5x माइनस 10 ले लो, ठीक है। मुझे बताओ दोस्तों, इस ग्राफ में अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं स्लोप क्या होगा, बताओ। 5। इस ग्राफ की स्पीड क्या होगी, इस ग्राफ का रेट क्या होगा, और इस ग्राफ का y अपॉन एक्स क्या होगा, और इस ग्राफ का tan ऑफ थीटा क्या होगा। और ये ग्राफ ये भी बताएगा कि जब x में आप 1 कदम चलते हो तो y में आप 5 कदम ऊपर हो जाते हैं। x का 1 कदम, y का कितने कदम, 5 कदम। कौन तय कर रहा है? ये तय कर रहा है। देखो कैसे, बताओ फाइव की टेबल चलेगी कि नहीं चलेगी? x1 रहेगा तो 5 1 जा 5, x2 रहेगा तो 5 2 जा 10, x3 रहेगा तो 5 3 जा 15, यानी टेबल किसकी चल रही है? 5 की। किसने बताया? x के कोफिशिएंट ने। कोफिशिएंट ऑफ x क्या बताता है? कोफिशिएंट ऑफ x बताता है स्लोप क्या है, क्या स्लोप है, क्या रेट है, या फिर क्या। ठीक है, आप ऐसे समझो, मान लो आपका ऐसे समझ लो कि 5 रुपए किलो आलू है, 5 रुपए पर केजी क्या है, आलू है। रेट यही है आलू का। आलू 2 किलो लोगे कितना खरीदोगे? 10 रुपए दोगे। 2 किलो, 3 किलो खरीदोगे कितना दोगे? 15 रुपए। तो ग्राफ कैसे जाएगा? पहला पॉइंट 5 पे, दूसरा 10 पे, तीसरा 15 पे, ऐसे चलता जाएगा। और उन सभी पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो क्या बन जाती है? स्ट्रेट लाइन। क्या बन जाती है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? उस स्ट्रेट लाइन का अगर 0 पे स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो क्या होता है? बी। बी क्या है इस केस में? -10। मतलब ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? -10 से। -10 से कहां से शुरू हो रहा है? वाई एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो वाई एक्सिस को ग्राफ कहां टच करेगा? कहां पे टच करेगा? -10 पे। मान लो यहां पे कहीं है -10। एक्स एक्सिस पे कहां टच करेगा? तो माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए करो, बताओ कितना आएगा? इस क्वेश्चन में माइनस बी अपॉन ए करो, बताओ कितना आएगा? माइनस ये +2, +2 आएगा ना, -2 कैसे आएगा? हाँ, तो यानी 2 पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चों, नहीं आ रहा है तो बता दो। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? हाँ, +10 हो गया। 10/5 कितना आ गया? 2। तो पॉइंट क्या बना? 2,0। और ये वाला पॉइंट क्या बना? 0, -10। 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं ग्राफ बनाने के। कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट। कौन कौन से होते हैं? पहला पॉइंट क्या होता है? 0, b, जिसको हम क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? x इंटरसेप्ट। क्या होता है दोस्तों x इंटरसेप्ट? -b अपॉन a, 0। याद आ रहा है? पहले बताया हुआ है, बस रिवाइज हो रहा है। याद आ रहा है कि नहीं, बताओ। अनन्या, राघवी बेटा। यस सर। हाँ, कियान बेटा, याद आ रहा है? यस सर। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मोशन होते हैं, मोशन की डेफिनेशन क्या थी? मोशन हम कब कहते थे? कोई भी बॉडी कब है मोशन पे, बताओ राघवी। व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। अनन्या बताओ। कैमरा ही बंद कर लिया। यस सर। सवाल नहीं समझ में आया?
Yes, I. बताओ बेटा, एक बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे? सर जो रिवाइज नहीं कर रहे हो? राघवी आप बताओ। सर जब कोई बॉडी मूव कर रही हो। ठीक है, ये एक जवाब हो सकता है पर उतना फॉर्मल जवाब नहीं है। क्या नाम बताओ? सिर्फ मोशन। लिख लो फिर, पता नहीं कैसे तुम लोग बोल रहे हो कुछ भी। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन, पहली क्लास में लिखाया था। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन, इन ए स्टेट ऑफ मोशन। कोशिश अच्छी कर रहे हो लेकिन बच्चों उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो आप लोग, रिवाइज नहीं कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा फिर। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन इफ its position changes with respect to time। अगर समय बदलने के साथ किसी की पोजीशन बदल जाए तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी ने मोशन किया। समझ में आया है? देखो, चाहे वो मोशन स्लो मोशन क्यों ना हो, पर समय बदला और बॉडी की पोजीशन बदल गई। ठीक है, लगातार मूव कर रहा है वो। पैसा भी करेंसी कहते हैं उसको, पैसे को, बहते रहता है वो, चलता रहता है। आज मेरे हाथ में, कल तुम्हारे हाथ में, परसों दुकानदार के हाथ में। दुकानदार बेचारा सब्जी वाले को हाथ दे देता है, सब्जी वाला आटे वाले को दे देता है, आटा वाला चॉकलेट वाले को दे देता है, चॉकलेट वाला फिर फीस दे देता है। तो पैसा घूम घूम के घूमता रहता है, वो भी मोशन में रहता है मोशन में, है ना। करंट भी हमेशा मोशन में रहती है क्योंकि वो बहती रहती है, फ्लो करती रहती है। तो हम किसी भी चीज को मोशन में कब बोलेंगे? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी समय के साथ। ठीक है, फिर मैंने बोला था टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में पहला क्या था? यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? आप बताओगे? क्या बताओ बेटा, थोड़ा जोर से बोलना है बेटा। A body said to when इट हैज नहीं बेटा, व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन। ठीक है, हाँ समझ में आया? चलो इस बात को अनन्या रिपीट कर दो बेटा। मेरे को सुनाई नहीं दिया। तो बेटा बिना सुने वाला बता दो जो तुम्हारे दिमाग में था। नहीं पता है, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं बेटा, रिवाइज करो, रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज करो सब लोग। राघवी बेटा आप बताओ, यूनिफॉर्म मोशन की क्या डेफिनेशन है? सर सर जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ में एक मजा नहीं आ रहा है, चलो लिख लो बेटा, लिख लो। ए बॉडी इज said to be in uniform motion। मुझे लग रहा है इसका टेस्ट बना के देना पड़ेगा, है? टेस्ट बनाओ इसका। अब नहीं बनाऊंगा इस साल, तो अब टेस्ट शायद ही बनेंगे। मेरे पास 10th का बहुत खतरनाक सा लॉट आ गया, मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ उनका बेड़ा पार हो जाए, तो 10th वालों की वजह से तुम लोगों पे थोड़ा सा कम फोकस रहेगा, लेकिन कोई नहीं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ it covers equal distances in, क्या लिखेंगे बेटा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
ठीक है अनन्या बेटा, तबीयत ठीक है आपकी? यस सर। पक्का ना? किसने डांटा तो नहीं आपको? नहीं नहीं। ठीक है बेटा, स्माइल करते रहना है, दुखी नहीं होना। ठीक है राघवी बेटा बताओ, पढ़ो इसको जोर से, पढ़ दो एक बार जोर से, शाबाश। A body is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. बहुत बढ़िया। मतलब मैं पहले 1 मिनट में, समय 12 बजे, 12:15 पे मैं 15 मीटर चल गया, 12:30 पे 15 मीटर चला, फिर 15 मीटर चला, हर 15 मिनट में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं। मतलब मैं इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा हूं जब मेरा टाइम इंटरवल इक्वल। ठीक है, आई कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पूछूं, बताओ इस बार अनन्या बता पाओगी? यस सर। पक्का? यस सर। बताओ बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? So an object is said to be in non-uniform motion if it covers an equal distance in equal intervals of time. बताओ। नहीं नहीं, आप बताओ, अपना बताओ। बहुत बढ़िया। तो हम अन लगा देते हैं, इसी डेफिनेशन में हम अन लगा देते हैं। 2 जगह लगा सकते हैं, यहाँ पे अन लगा सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम यहाँ पे अन लगा सकते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। मतलब समय के अनुसार जो आपकी वो क्या बोलते हैं रफ्तार है या डिस्टेंस कवरिंग है वो चेंज है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट लिखवा रही थी वो, मैं एन ऑब्जेक्ट की जगह पे बॉडी भी लिख सकते हैं हम लोग। ए बॉडी इज सेड टू बी, a body is said to be in non-uniform motion, if it covers, बताओ पहले अन लगाऊं कि बाद में लगाऊं? बाद में। तो शुरू में इक्वल डिस्टेंसेस लिख दूं, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ में आ रहा है? सर हम इसका वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। वाइस वर्सा कैसे? मतलब इसके आगे एंड वाइस वर्सा? नहीं सर, हमने अगर आपने बाद में लगाया सर, अगर हम पहले लगा रहे तो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब बराबर नहीं चल रहे हो आप, बराबर नहीं चल रहे। ठीक है, अच्छा तो फिर मैंने यहाँ से आपको बताया था जो ग्राफ बनता है हमारा किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, याद है आप लोगों को? यहाँ पे हम क्या बनाते थे बच्चों, y वर्सेस x दिखाई दे रहा है आप लोगों को, y एक्सिस दिखाई दे रही है, y एक्सिस में आपको बना देता हूँ व्हाइट, कौन से कलर में बना दूँ बताओ? रेड कलर से बना दूँ? सर ये हमें भी बनाना है। हाँ बेटा, नहीं बनाओगे तो सीखोगे कैसे? और x एक्सिस मैंने बना दी बेटा ग्रीन कलर में, दिखाई दे रही है आपको? यस ठीक है, अभी आप लोगों को ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूं बेटा, ये है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। इसका है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आपको इसमें बताना है, स्पीड बतानी है। मैं आपको ग्राफ दूंगा, आपको स्पीड बतानी है। ठीक है, बता रहा हूं बेटा। तो ये दोस्तों दे रखा है मिनट में, ठीक है,
और ये दे रखा है दोस्तों सेंटीमीटर में, ठीक है। ये दोस्तों दे रखा है सेंटीमीटर में, ये दे रखा है मिनट में। आपको दोस्तों इस ग्राफ को देख के आपको स्पीड बतानी है किसमें, मीटर पर सेकंड में एंड किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ कि ट्राई करना चाहोगे कि सीखना चाहोगे। अगर सीखना चाहोगे तो मैं सिखा दूं, अगर ट्राई करना चाहोगे तो मैं थोड़ी देर अलग बैठ जाऊं, 2-3 मिनट आप लोग ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो। अगर आता है तो तुरंत बता दो, टाइम वेस्ट मत करना, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ सर हम ट्राई करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। आपको आपके दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ मैं इसको कर लूंगी। डिस्टेंस आप एक बार बता दूं, चलो ठीक है, Yes. बता देता हूँ। सब लोग ध्यान देना बेटा, मैंने आपसे बोला था कि जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, हाँ इसका फॉर्मूला देखो बच्चों कैसे है। डिस्टेंस क्या होता है, v इंटू टी, और एक ग्राफ अगर आपको याद होगा y इज इक्वल टू क्या था, ax प्लस b। मैंने आपसे बोला था कि जो a होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, और a कांस्टेंट भी होता है एक प्रकार से। कांस्टेंट इन द सेंस a की वैल्यू तो फिक्स होती है ना, a और b की वैल्यू तो फिक्स होती है, नंबर होते हैं, x आपका वेरिएबल होता है। यहां पर देखो बेटा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्योंकि अगर जो वेरिएबल होता है उसके साथ वाली वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो मतलब वो एक नंबर चल रहा है, वो एक नंबर चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन टेबल चल रही है कि नहीं चल रही है ना। किसकी टेबल चल रही है, v की टेबल चल रही है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में जो मल्टीप्लिकेशन टेबल चलती है ग्राफ में, किसकी चलती है, वो स्पीड की टेबल चलती है, स्पीड की मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड क्या होती है बच्चों, तो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस ग्राफ में y एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस, x एक्सिस में क्या है, टाइम। तो अगर मैं y एक्सिस के पॉइंट को x एक्सिस से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा, अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी। और वो स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें सबसे पहले इस ग्राफ में एक पॉइंट ढूंढना है, जो पॉइंट हमें नीचे और ऊपर कोई नंबर दिला सके, बीच का पॉइंट नहीं ढूंढना है, पूरा पूरा नंबर दिला सके। तो मैंने देखा, पहले मैंने 1 पे गया तो 1 पे मुझे मिल गया 3, पहले 1 पे कितना मिला, 3 मिल गया। अगर मैं 2 पे देखूंगा तो एक पॉइंट मिल गया 5, दिखाई दे रहा है। अगर मैं 3 पे देखूंगा तो पॉइंट क्या मिल गया, 7, दिखाई दे रहा है, 3,7। हाँ मैं नाम दे देता हूँ, ये मान लो A है, B है और C है। अगर मैं 4 पे देखूं तो अगला पॉइंट क्या आ जाता, 9 आ जाता। अब किसी भी एक पॉइंट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किसी भी एक पॉइंट से। मान लो मैं अगर A की बात करूं तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों, 1,3। अगर मैं B के कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या हो जाएंगे, 2,5। C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, 3,7, ठीक है, 3,7। अब अगर हमें इसकी स्पीड निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको, स्लोप होती है y अपॉन x, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो किसी भी एक पॉइंट पे चले जाओ, मान लो यहीं पे चले जाते हैं B पे, तो B से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनाएंगे। पहले तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है, ट्रायंगल बना लेंगे। बोलो बच्चों, ये ट्रायंगल समझ में आया? ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में बेटा अगर मैं आपसे पूछूंगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4। कितने यूनिट ऊपर गया है, 4 यूनिट ऊपर गया है। कितने गया है, 4 यूनिट। पर 4 है कितना बच्चों,
सेंटीमीटर, 4 है कितना सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई, अगर मैं बेस की बात करूंगा तो बेस कितना गया है 1 2, 2 क्या है बच्चों मिनट है, 2 क्या है मिनट है, तो स्पीड हो गई बच्चों 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन निकल के आई। जो स्लोप होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इस केस में, क्योंकि स्लोप वाई एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस ही है, एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम है। तो मैंने जब एक्स वाई एक्सिस पे मैं गया कियान, तो मैंने क्या देखा बेटा 4 सेंटीमीटर ऊपर गया था, और हॉरिजॉन्टल में देखा तो कितना गया था 2, तो 4/2 कर दिया, स्पीड आ गई मेरी। बोलो स्पीड आ गई कि नहीं आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। वी क्या आ गई बच्चों 2 सेंटीमीटर पर मिनट, पर बोला क्या गया था कि उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम उसको करते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, तो 2 सेंटीमीटर की जगह पे लिख दूंगा 1/100 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ये मैंने कन्वर्जन की क्लास के दौरान सिखाया था। अगर आपने मेरी कन्वर्जन की क्लास नहीं करी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्जन की क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं मिनट की बात करूं, मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों 60 सेकंड्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 30 जा, तो हमारा आंसर आएगा 1/3000 मीटर पर सेकंड, 1/3000 मीटर पर सेकंड। 30 × 100 कर देंगे 3000 हो जाएगा। ज्ञान बेटा समझ में आ रहा है? अक्षत बेटा आपको आ रहा है? ठीक है। फिर किलोमीटर पर आवर में करना है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, किससे करते हैं 5 से, तो 2 9 जा 18 और 1500, फिर 3 3 जा 9 350 आता है 10 18 6 जा 100 तो 3/2500 आ रहा है। कैसे देखो बच्चों समझ में आया कि नहीं? एक ही सवाल में कई सारी एक्सरसाइज कराई मैंने आपकी। पहले आपको यह समझाया कि वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट कैसे बनता है। अब इस ग्राफ की शुरुआत कहां से है 0,1 से, 0,1 से। अब जोश में कोई आदमी इसका देख लेता, बोलता 5 है 2 है, तो 5/2 स्पीड बोल देता। 5/2 तब होती जब ग्राफ 0 से स्टार्ट होता। ग्राफ 0 से तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ है 1 से। तो 1 से एक ट्रायंगल बनाएंगे, कोई भी 2 पॉइंट ले लो ग्राफ पे, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उन 2 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाओ और उस ट्रायंगल की वर्टिकल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको वो स्पीड दे देगा। क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। और फिर अकॉर्डिंगली कन्वर्जन तो आपको आता ही है, मैंने आपको कन्वर्जन भी करा दिया। बताओ सबको समझ में आ रहा है? सबने नोट डाउन कर लिया? सवाल दूं आगे? ओके तो देखते हैं बच्चों आपके टैलेंट को। अभी आ गया? ठीक है, तो बच्चों में आपके टैलेंट को देखा जाएगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ और मैं इसमें स्केलिंग भी डाल दूंगा। मैं इसमें स्केलिंग भी डालूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है। ठीक है, हर बार सवाल थोड़ा सा पिछले वाले से कठिन होता जाएगा। ठीक है, तो हर बार आपको नया नया दिमाग लगाते रहना है, तो आप भी नई नई चीज़ें सीखते जाओगे। कोई डिमोटिवेट नहीं होना कि सर हमसे तो गलत ही हो रहा है। ठीक है स्केलिंग भी रोल में आ जाएगी, स्केलिंग भी एक रोल अदा कर देगी।
तो ये बच्चों दिया है टाइम, ठीक है। ये बच्चों दे दिया है मैंने डिस्टेंस। उसके बाद ये मैंने बच्चों दिया है आपको डेसीमीटर में। किसमें दिया है? डेसीमीटर में, ठीक है। और मैं स्केल लिख दे रहा हूं बेटा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर। दिख रहा है सबको? मैंने लिखा 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर, मतलब ये 1 डेसीमीटर 100 डेसीमीटर है 1, यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 300 400 500 ऐसे करके सवाल बढ़ता जा रहा है। टाइम में मैंने लिखा बेटा 1 यूनिट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। क्या लिखा मैंने? 1 यूनिट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, मतलब ये 60 सेकेंड है, 120 है, 180 है, ऐसे करके 60 की टेबल चलती जाएगी, ठीक है। अपना दिमाग लगाना बेटा। आपको अब एक ग्राफ बना के दे दे रहा हूं मैं, ग्राफ बना के दे रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। ठीक है, ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है दिखाई दे रहा है? किसी को नहीं पता चल रहा है तो ये पॉइंट है 2, सॉरी ये पॉइंट है बच्चों 2 था, ताकि कंफ्यूजन ना हो तो मैंने वहां डॉट बना दिया, वहां से ग्राफ आपका शुरू हो रहा है। आपको बताना है इस ग्राफ को देख के, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, आपको बताना है कि जो भी मोशन हो रहा है उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी और किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, ठीक है। इस काम के लिए आपको मिलेंगे 6 मिनट। 6 मिनट मेरे ख्याल से बहुत टाइम है, 3-3 मिनट दोनों सवालों के लिए, ठीक है। कर लो आराम से, ध्यान से देखो, इंफॉर्मेशन गैदर करो। ग्राफ में ही पॉइंट डालना है, पॉइंट डाल दो, पॉइंट अपने कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिख लो। आपको 2 पॉइंट चाहिए, जिन 2 पॉइंट के बीच की आपको वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, उसको डिवाइड करना है, उससे आपकी स्पीड आ जाएगी। पर स्पीड की यूनिट आपको दे रखी है, उस स्पीड को फिर आपको कन्वर्ट करना है कन्वर्जन की ट्रिक से मीटर पर सेकंड। बेटा आ रही नहीं, यही तो मैं आपको आपके मन से भ्रम हटाना चाहता हूँ कि जो आप कैलकुलेशन करते हो वो गलत तरीके से करते हो, यानी अप्रोच सही नहीं है आप लोगों की। उसी अप्रोच को तो बदलना है, क्रांति लेके आनी है, क्रांति लानी है दोस्तों। 1 मिनट का सवाल नहीं है और आप लोग बहुत टाइम लगा दिए। चलो बच्चों टाइम अप, ज्यादा खेल नहीं खेलेंगे। ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो 2 पॉइंट हम ले लेते हैं दोस्तों, 1 पॉइंट तो दिया ही हुआ है, 1 पॉइंट और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है? दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलूं तो इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों 0,2 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 5,7, ठीक है। यहां पर जब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, यहां पर मैं अगर ट्रायंगल बना दूंगा तो इस ट्रायंगल की अगर वर्टिकल डिस्टेंस की हम बात करें दोस्तों, इस ट्रायंगल की अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस की मैं बात करूं और जो दूसरी वाली लाइन है इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूं, तो दोस्तों क्या है ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गई बच्चों 7 में से 2 माइनस जाएंगे। देखो यहाँ 7 है, नीचे 2, तो कितना हो जाएगा 5। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूंगा तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, यानी कि स्पीड हो गई दोस्तों y/x, यानी कि स्लोप, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। वर्टिकल डिस्टेंस पे क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी हुई थी? 5 हुई थी। कितनी? इंटू 100 डेसीमीटर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 60 सेकेंड। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो 10 डेसीमीटर आया। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चाहे 10⁻⁻1 मीटर कर दो,
ठीक है, तो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -1 क्या बन जाएगा, 10 की पावर 0 यानी 1/6 मीटर पर सेकेंड। कहाँ कैलकुलेशन है इसमें, और 1/6 मीटर पर सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम लिखेंगे 1/6 इंटू 18/5, 6 1 जा 6 3 जा, तो आंसर आएगा 3/5 किलोमीटर पर आवर। बताओ यहाँ कहाँ कैलकुलेशन है, कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 2 मिनट। सिर्फ समझ की बात है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ पता नहीं आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, कोशिश करो बेटा समझने की। ध्यान समझ में आया? फिर से पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले मैंने 2 पॉइंट लिए, इस ग्राफ पे 2 पॉइंट लिए। पहला पॉइंट तो नीचे मिला ही था, दूसरा पॉइंट ऊपर ले लिया। इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने ट्रायंगल बनाया। कैसे बना दिया, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहाँ से वर्टिकल लाइन खींची नीचे, दोनों कहाँ पे ज्वाइन हुए, दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की अगर मैं आपसे पूछूंगा, इस ट्रायंगल की अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस पूछूंगा तो बताओ कितने यूनिट आएगी, 5 यूनिट है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है तो कितने यूनिट है, 5। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा ये कितनी आई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये भी 5 यूनिट आ गई। तो हमने 5 इंटू कितना स्केल दिया था, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 60 सेकेंड यूनिट भी लिख दी। फिर हमने 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 10/6 आ गया। 10/6 में से डेसीमीटर को हमने लिखा 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 10 डेसीमीटर बाई कितना आया था, 6 सेकेंड आया था ना, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, 10 इंटू 1/10 मीटर डिवाइड बाई 6। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाता, तो कितना आता, 1/6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? राघवी, अनन्या, कियान, आया समझ में? समझ में मैं अरे ये भी नहीं आया क्या? राघवी बेटा, अनन्या नहीं, अच्छा ठीक है, मैं ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखो बच्चों, इस ग्राफ को देख के क्या लगता है, ग्राफ को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले ग्राफ को ही समझने की कोशिश करते हैं। यह है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, किस पे बना हुआ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम पे। कौन सी एक्सिस है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम पे। क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि जब जब टाइम बढ़ता है तब तब मैं ऊपर जाता हूं। ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है ना, तो जैसे ही टाइम 1 सेकेंड हो गया, यहां पे टाइम कितना हुआ, 1 सेकेंड, यहां पे टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड, यहां पर टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टेंस पे आते हैं बच्चों। यहां पर डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। यहां पर डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। दिख रहा है सबको, नंबर दिख रहे? अब बेटा जब टाइम 1 सेकेंड था, जब टाइम 1 सेकेंड था तो डिस्टेंस कितनी थी ग्राफ की, ये पॉइंट कौन सा है, 1 मीटर है ना। ये पॉइंट क्या हुआ बच्चों, 1, ये पॉइंट क्या हुआ, पता चला, ये नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है। इस ग्राफ पे ये जो पॉइंट है 2, समझ में आया? तो हमने ग्राफ पे 2 पॉइंट डाले और फिर हमने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, 2 कहाँ है यार, अरे भैया ये यहां से यहां तक गया तो कितना गया,
हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी है? 1। तो y अपॉन x करो बच्चों, कितना हुआ? 1/1। तो स्पीड क्या हो गई? 1 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे भी समझो कि जब आप 1 सेकेंड जाते थे टाइम में तो 1 मीटर ऊपर जाते थे। देखो जा रहे हो कि नहीं? हर 1 सेकेंड में 1 मीटर ऊपर जा रहे हो, हर 1 सेकेंड में 1 मीटर ऊपर जा रहे हो। तभी तो इसको हम रेट, स्पीड, स्लोप और y अपॉन x और tan थीटा बोलते थे। हाँ बोलो बच्चों, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, लास्ट में क्लास का एक अल्टीम सार लेके जाओ कि ग्राफ को देखना सीखो बच्चों। ग्राफ क्या दिखाता है? यहां पे ग्राफ बढ़ रहा है, यहां पे भी ग्राफ बढ़ रहा है। यहां पे कैसे बढ़ रहा है? यहां पे टाइम बढ़ रहा है। यहां पे क्या बढ़ रही है बेटा? डिस्टेंस, ठीक है। तो ग्राफ में अगर हमें स्पीड चाहिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ से स्पीड चाहिए, तो हम क्या निकालते हैं? ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं। और स्लोप निकालते कैसे हैं? स्लोप मतलब बेटा ढलान। हम कहते हैं कि ढलान कितनी है, तो ढलान कैसे निकाली जाती है? ढलान का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? y डिवाइडेड बाई x। y मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब वर्टिकल डिस्टेंस में इस फिगर में क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल में क्या दिया हुआ है? टाइम। तो डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करूंगा तो स्पीड ही तो आएगी। राघवी बेटा समझ में आया? आज सबके फ्यूज उड़ गए। आज हम करते हैं रिलैक्स, अब क्लास को करते हैं बंद। कल मिलते हैं हम लोग दोबारा 4 बजे शाम को, ठीक है, नए माइंड के साथ। तब तक मेरी पुरानी वीडियोस को देख के थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना, इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ को समझाया है। और मोशन की जो पिछली क्लासेस हैं उनको भी एक बार देखने की कोशिश करना, शायद तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। कन्वर्जन वाली क्लास नहीं, उसके पहले वाली, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ऐसी हंसी के नोट पे। बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ, इतना मैं आज तक किसी क्लास में नहीं हंसा। जय